हेलो एंड वेलकम टू गाइड टू फिट। आप देख रहे हैं इंडिया का फर्स्ट हेल्थ एंड फिटनेस का वीकली न्यूज़ शो, जो इसमें हम कवर करते हैं वर्ल्ड की और इंडिया की स्पेशल सारी हेल्थ एंड फिटनेस रिलेटेड न्यूज़। तो आइए शुरुआत करते हैं हम अपनी पहली न्यूज़ से। सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का नाम तो आपने सुना ही होगा। सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी SII वही इंस्टीट्यूट है जहां पे सबसे ज़्यादा कैपेबिलिटी है वैक्सीन बनाने की वर्ल्ड के अंदर में, और उन्होंने ही जो है कोविड के वक्त बहुत ज़्यादा मेडिसिन सप्लाई की थी ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंक्लूडिंग इंडिया के अंदर में भी उन्होंने काफ़ी डोजेज बनाए थे कोविशील्ड के। अब बात है कि R21 मैट्रिक्स M नाम की एक वैक्सीन है जो कि मलेरिया के लिए स्पेसिफाइड है और WHO अप्रूव्ड भी है। उसको अफ्रीका के लिए बहुत बड़ा कंसाइनमेंट भेजा गया है। अप्रॉक्स 43,000 जो है डोसेज जो है वहाँ पे सप्लाई किए गए हैं, और ऐसा मानना है कि इस सप्लाई की वजह से वहाँ पे कई केसेस जो है कम देखने को मिलेंगे अब, और बहुत मदद मिलेगी अफ्रीकन रीजन के अंदर में। और अच्छी बात यह है कि ये इंडिया के अंदर डेवलप हो रही है, तो आशा है कि हमारे यहाँ पे भी जो मलेरिया के केसेस होते हैं उसके अंदर में भी ये वैक्सीन शायद अगर यूज़ की जाए तो शायद बहुत हद तक हेल्प मिल सकती है हमारे देशवासियों को भी। कोविड की बात आजकल कोई करता नहीं है, कोविड की बात आज हम आपसे करने वाले हैं, क्योंकि कोविड के अंदर में आपने केसेस देखे थे कि किस तरह से राइज हो रहे थे और हर तरफ कोविड था। अब लोगों के अंदर से डर निकल चुका है कोविड का। और अगर अभी बात की जाए तो सिंगापुर की जो है आपने न्यूज़ सुनी होगी, और नहीं सुनी है तो बता देता हूं कि सिंगापुर के अंदर में एक जो हमारा कोविड वायरस था वो अचानक से म्यूटेट होकर वहाँ पे केसेस बढ़ने लग गए थे। अब यहाँ पे वो केसेस जो है वापस से देखने को मिले हैं इंडिया के अंदर में भी। वेस्ट बंगाल के अंदर में जो है 23 केसेस अराउंड जो है कल तक जो है यहाँ पे देखा गया है कि वहाँ पे पाए गए हैं, और जब तक मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और यहाँ पे इंडिया के अंदर अगर बात की जाए तो 34 केसेस टोटल फाउंड किए गए हैं कोविड के इस नए वेरिएंट के। और जो कोविड वेरिएंट की मैं बात कर रहा था, इंडिया के अंदर टोटल 324 केसेस जो है अभी पाए गए हैं जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और उसके अंदर में ये जो वेरिएंट का नाम है उसका नाम है KP1 एंड KP2 वेरिएंट, जो कोविड-19 का वेरिएंट है वो पाया गया है। बट यहाँ पे जो हेल्थ बॉडी है वो कह रही है कि ये आसानी से म्यूटेट होते रहते हैं और हर जगह इजीली ये ट्रांसमिट होते हैं, तो इसमें इतनी ज़्यादा पैनिक करने की, घबराने की बात नहीं है। बट स्टिल आप अपने प्रिकॉशन जैसे लेते हैं वैसे लेते रहें। जितना हो सके आप सेफ्टी प्रिकॉशनरी मेजर को अपनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। बाहर अगर बहुत ज़्यादा डर्ट में निकलते तो मास्क आप ऐसे भी पहनिए तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि डर्ट डायरेक्ट अगर आप इनहेल करेंगे तो प्रॉब्लम है। और हाथ अगर गंदे हैं तो हाथ साफ कीजिए और पानी पीते रहिए। पानी बहुत लोग कम पीते हैं, तो ड्रिंकिंग हैबिट अपनी सुधारिए। और एक नई स्टडी भी निकल के आई है कि एक फेरोप्टोसिस बोल के सेल डेथ हो जा रही है, जिसके वजह से वहाँ पे आपका लंग के अंदर में काफ़ी ज़्यादा डैमेज देखने को मिल रहा है। आपको क्या लगता है कि कोविड से अब आपको क्या खतरा है? क्या आपको कोविड से डरने की ज़रूरत है? कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर करें। बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक डेंजरस भी आप कह सकते हैं एक न्यूज़ निकल के आ रही है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर में और एक एनिमल्स की बॉडी के अंदर में एक यहाँ पे रिसर्च कंडक्ट की गई है, और रिसर्च के रिजल्ट्स काफ़ी ही चौंकाने वाले हैं। इस रिसर्च में बताया जा रहा है कि ह्यूमन बॉडी के और जो आपके एनिमल्स की बॉडी है यानी डॉग को यहाँ पे यूज़ किया गया है, उसके टेस्टिकल्स के अंदर में माइक्रोप्लास्टिक्स के कुछ कण पाए गए हैं। यानी माइक्रोप्लास्टिक्स उसके अंदर में अगर पाया जाना बहुत बड़ी बात है। प्लास्टिक हमारी लाइफ का एक बहुत अहम हिस्सा है, और प्लास्टिक का इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर डीप रूटेड पाए जाना बहुत ज़्यादा चिंता वाली बात है। हालांकि इसके ऊपर में ये कहा जा रहा है कि इसका इम्पैक्ट फर्टिलिटी पे हो सकता है, बट फर्टिलिटी के ऊपर में कितना इम्पैक्ट हो सकता है इसके ऊपर में अभी रिसर्च जारी है। अभी जिन्होंने रिसर्च की थी इस बारे में उन्होंने अभी ये कहा है कि ये रिसर्च अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, बट उन्होंने ये भी ज़रूर कहा है कि माइक्रोप्लास्टिक हमारी ह्यूमन बॉडी में पाया जाना उनके लिए भी बहुत ज़्यादा शॉकिंग वाली बात है कि इतना ज़्यादा हमारी डीप रूटेड पार्ट्स के अंदर में वो जाके स्टोर हो रहे हैं। अगर डेकेड टू डेकेड कंपैरिजन किया जाए तो ये कहा जाता है कि जो है स्पर्म प्रोडक्शन या फर्टिलिटी रेट जो है वो डिक्रीज होती जा रही है। बहुत बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है कि इसके अंदर माइक्रोप्लास्टिक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हो हमारे फर्टिलिटी रेट्स पे, बट अभी स्टडी जारी है, पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, तो आने वाले टाइम में हमें इस बारे में और ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। वैसे आप अगर प्लास्टिक बॉटल्स के अगर यूज़ करते हैं तो स्विच कर सकते हैं आप ऐसी स्टील बॉटल्स की तरफ। ऐसी स्टील बॉटल्स आप परचेज करके रखिए घर पे, अगर है तो आप ग्लासेस से पानी पीजिए, स्टील के ग्लासेस से पानी पीजिए। प्लास्टिक जितना हो सके अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। वैसे प्लास्टिक हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, उसे हम निकाल तो नहीं सकते डेफिनेटली, बट जितने अगर हम कोशिश कर सकें वो ज़्यादा बेहतर है। अगली न्यूज़ है हाई ब्लड प्रेशर को लेकर। हाई ब्लड प्रेशर आपके घर के अंदर में क्या किसी को है?
नहीं है तो पता लगाइए, और अगर नहीं पता है कि कैसे पता करते हैं तो एक डिवाइस आता है वो खरीद लीजिए, और इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो भी बनाया है, तो उसे भी आप चेक कर सकते हैं कि ब्लड प्रेशर कैसे चेक किया जा सकता है आप ही के घर पे। और ये क्यों मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसे एक साइलेंट किलर को के तौर पे कहा जा रहा है, एक नाम दिया गया निकनेम साइलेंट किलर। क्यों? क्योंकि ब्लड प्रेशर आजकल एक नया नॉर्मल हो गया है। जनरली जो ब्लड प्रेशर की रीडिंग होती है, अगर आपको नहीं पता हो तो बता दूं, 120/80 के नीचे होना चाहिए नॉर्मल अगर ब्लड प्रेशर होता है तो। 120 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, 80 आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। लेकिन अगर इसके ऊपर रीडिंग जाती है तो वो आप थोड़ा एलिवेटेड होता है, और हाइपरटेंशन 1, 2, 3 के स्टेजेस अलग अलग होते हैं। अगर आपके ये लेवल क्रॉस जो होने लग गए हैं आजकल, एक नया नॉर्मल देखने को मिला है कि 120 और 80 के ऊपर तो जा ही रहा है। एक नया नॉर्मल देखने को ये मिला है कि 130 और 85 के अप्रॉक्स देखने को मिल रहा है। तो वो डाउन जो रहने की बात थी वो तो अब नहीं रहता है। आप भी पता करें कि आपके यहाँ पे घर पे ब्लड प्रेशर की रीडिंग क्या रह रही है आपके घर के मेंबर्स के अंदर में, क्योंकि ये आजकल बहुत ज़रूरी है। और ये बात इसलिए हो रही है क्योंकि इस वीक अभी वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया गया था। तो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के दिन आपको ये अवेयरनेस होनी ज़रूरी है कि हाइपरटेंशन से सिर्फ ब्लड प्रेशर ही हाई नहीं हो रहा है आपके और जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज जैसे कि डायबिटीज़ हो गया और हार्ट अटैक हो गया या स्ट्रोक हो गया, ऐसी डिजीज़ भी इसकी वजह से ही ट्रिगर हो रही हैं। तो ये एक पैमाना है चेक करने का जो आप डिवाइस के थ्रू चेक कर सकते हैं, और अपनी लाइफस्टाइल के अंदर में थोड़े से अल्टरेशन करेंगे तो आपको एक पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे कि डाइट के अंदर थोड़ा सा चेंजेस कीजिए, और फिजिकल एक्टिविटी और अपने स्लीप को भी साथ में सुधारने की कोशिश कीजिए। सब कुछ अच्छा हो जाएगा, कोई डरने की बात नहीं है। और हाँ, अगर आप ब्लड प्रेशर की पिल लेते हैं तो अपने मन से पिल ना ले, डॉक्टर अगर प्रेस्क्राइब करे तभी आप पिल ले, अदरवाइज आप पिल ना ले खुद से। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है कैंसर को लेके, और कैंसर और एआई का एक अलग अद्भुत नाता निकल के आया है। इंग्लैंड के अंदर में एनएचएस का नाम अगर आपने नहीं सुना तो बता दूं, नेशनल हेल्थ सर्विसेज, जैसे कि हमारे यहाँ आईसीएमआर और एम्स है, वहाँ पे एनएचएस है। और वहाँ पे जो रिसर्चर्स हैं या डॉक्टर साहब कह लें, वो वहाँ पे एआई का यूज़ करके कैंसर को बहुत जल्दी क्विक आइडेंटिफाई करने में हेल्प ले रहे हैं पेशेंट्स के अंदर में। तो ये अभी रिसर्चिंग स्टेज पे है और इसको बहुत ही जल्दी जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा वहाँ पे हो सकता है बहुत जल्दी ये अनाउंसमेंट कर दी जाए कि वहाँ पे ये नॉर्मली सबके लिए इम्प्लीमेंट किया जाए। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये है कि इसके अंदर में 2 गुना जल्दी आप ये पता लगा सकते हैं काफ़ी कम टाइम में कि ये कौन से स्टेज पे है इंसान, और इसे किस तरह से जल्दी ठीक किया जा सकता है। तो एआई की मदद से हम यहाँ पे कैंसर को भी ट्रीट करने के अंदर में कारगर साबित हो सकते हैं। तो एआई, जो लोग कहते हैं कि एआई का नुकसान है, एआई का एक पॉजिटिव रूप भी है जो आप इस तरह से देख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है अरुणाचल प्रदेश से और बॉडी बिल्डिंग की दुनिया से। अगर आपको बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्ट है तो ये खबर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर में पकलू टाइपोडिया के नाम से एक बॉडी बिल्डर है, फीमेल बॉडी बिल्डर, जिन्होंने 34 से भी ज़्यादा मेडल्स जीते हैं ग्लोबली। उन्होंने अपने खुद के नाम पे एक चैम्पियनशिप अनाउंस कर दी है और वो एक इवेंट होस्ट करने जा रही है। उनका नाम है पकलू टाइपोडिया क्लासिक नेशनल बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस चैंपियनशिप। इसको जो है गवर्नमेंट के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। कम्युनिटी हॉल ऑफ द आर्ट एंड कल्चर डायरेक्टोरेट किस वहाँ पे अब ये वेन्यू है, वहाँ पे ये जो है ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, जिसके अंदर सारे जो बड़े यूनियन मिनिस्टर्स है और इवन वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो भी यहाँ पे शामिल होंगे। 24 अगस्त को वहाँ इवेंट होगा और 25 अगस्त को वहाँ पे जो है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन और जो है सेरेमनी होगा, सब वहाँ पे उस दिन किया जाएगा। नेक्स्ट आपके लिए एक खबर नहीं, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो कि वीडियो के लास्ट में मैं आपसे शेयर करता हूँ। स्टेयर क्लाइंबिंग के बारे में आज मैं आपसे बात करूँगा। स्टेयर क्लाइंबिंग एक ऐसा है कि सीढ़ी चढ़ते हैं हम कहीं पे भी, या कहीं पे अगर हम वॉक भी करते हैं तो हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर आप ब्रिस्क वॉकिंग करें या स्टेयर क्लाइंबिंग करें, मैं स्पेसिफिकली स्टेयर क्लाइंबिंग की बात कर रहा हूँ जहाँ पे सीढ़ियाँ हैं। आप अगर सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे आपके बेनिफिट्स हैं। आपके नीज़ के जो है जॉइंट्स है वो स्ट्रेंथन होते हैं, प्लस आप जो आपकी जो हार्ट हेल्थ है वो थोड़ी इम्प्रूव होती है, और आपके जो बोन मिनरल डेंसिटी है वो इंक्रीज़ होती है। तो इसके कई सारे बेनिफिट्स हैं और गिराने लगूंगा तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। तो इन शॉर्ट अगर आपको बात की जाए, आप स्टेयर क्लाइंबिंग का भी एक यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आप एक अपार्टमेंट में रहते हैं और अगर आपके घर 4 तल्ले या 3 तल्ले के अंदर में है, 3rd फ्लोर या 4th फ्लोर में, तो आप एटलीस्ट शुरुआत कर सकते हैं लिफ्ट ना लेके 1st फ्लोर या 2nd फ्लोर थोड़ा बहुत क्लाइंब करें। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी के अंदर में थोड़ा बहुत इसी तरह से अपने आप को इनकरेज करेंगे तो आपके अंदर में काफ़ी ज़्यादा जो है इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा।
तो इस तरह से आप अपने आप को और अच्छा बना सकते हैं डेली लाइफ के अंदर में। डेली एक्टिविटीज़ के अंदर में थोड़ा बहुत इन्वॉल्व होंगे ना तो आपकी बॉडी और अच्छा आपको रिस्पॉन्स देगी। उसके अंदर हर तरीके के मैं मूवमेंट्स की बात कर रहा हूँ जो हमारे डेली लाइफ के अंदर में आते हैं। 5 तरीके के मूवमेंट्स होते हैं। बेंड एंड लिफ्ट हो गए 2, पुश यानी पुश के अंदर ऐसे मूवमेंट जो जिसमें आपको किसी चीज़ को पुश करना पड़े। पुल हो गया जैसे कि आपको डोर को पुल करना हुआ या किसी चीज़ को आपको पुल करना हुआ, कोई सामान उठाना हुआ, ठीक है। रोटेशन यानी आपको कहीं पे मूव करना हुआ जिसमें आपकी बॉडी मूव कर रही हो, आपका टॉर्सो जो है वो मूव कर रहा हो। जो इस तरीके के 5 रोटेशनल मूवमेंट्स हैं ये आपके बॉडी के अंदर में डेली रूटीन का पार्ट होना चाहिए। आप अगर इस रूटीन का पार्ट होते हो और डेली एक्टिविटीज़ के अंदर आपको ये सारे मूवमेंट्स आते हैं, आपकी बॉडी बहुत ही हेल्दी रहेगी, आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ये वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर पसंद आया तो, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और ऐसी अवेयरनेस के लिए और सारे वीडियोस को हमारे देखते रहें। वर्कआउट का प्लान देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट जाके आप चेक कर सकते हैं, उसके अंदर में आपको कई सारे वीडियोज़ मिलेंगे। योगा का वीडियोस देखना चाहते हैं तो योगा की भी प्लेलिस्ट वहाँ पे अलग से बनी हुई है, तो आप वो भी देख सकते हैं। काफ़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर मैंने एक्सरसाइज दिखाई है, तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप घर पे एक्सरसाइज करते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छी एक प्लेलिस्ट बना के रखी है होम वर्कआउट की, उसे भी आप चेक कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।